नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। हमारे साथ हैं चेतन आनंद। चेतन आनंद बिहार की राजनीति में उभरते हुए राजनेता के रूप में देखे जा रहे हैं और युवाओं से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम चेतन आनंद से समझते हैं कि बिहार की राजनीति में जो यह नया शगुफा चल रहा है कि महागठबंधन में सीटें रखी जा रही हैं चेतन आनंद के लिए, कि इनको रिझाने की कोशिश चल रही है। और यह कहा गया अलायंस की जो बैठक हुई सदाकत आश्रम में कि हम 20-25 सीटें उन साथियों के लिए रखेंगे जो एनडीए छोड़कर हमारे साथ आ सकते हैं। अब सब कंफ्यूज हैं कि क्या चेतन आनंद जा सकते हैं, तो क्या आप जा रहे हैं महागठबंधन में वापस? नहीं, ये किसने बोला? देखिए, ऐसी कोई बात हम तक तो आई नहीं है, और अगर आती भी तो हम लोगों को सारी बातें याद हैं जो हमारे साथ व्यवहार हुआ वहाँ पर। और व्यवहार देखिए, हम पहले भी बोल चुके हैं कि व्यवहार जो हुआ वो उन लोगों के द्वारा हुआ जो वहाँ पर एक नेस्ट बना रखे हैं ताकि सारी बातें जो हैं तेजस्वी यादव जी के पास नहीं पहुँच सके। तो उधर वो नेस्ट के कुछ लोग हैं, और इन लोगों ने जो व्यवहार किया लगातार 4 साल, 3.5 साल मान के चलिए, तो वो हम लोगों ने देखा। 3.5-4 साल से लगातार मेरी माँ पार्टी में बनी हुई थी, कोई जगह नहीं दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, जब चुनाव था तो एक बार उनके यहाँ टाइम दे करके बाद में जो है कन्फ्यूजन पैदा किया गया और वहाँ पर जो है नहीं पहुँचे। तो लगातार ये एक चीज़ नहीं है, लगातार चीज़ें होते रहीं। और उसके बाद जिस तरीके से हमने विचार रखे अपने की, मतलब हमारे जो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव थे उस समय, उनके द्वारा जो चीज़ें कही गई, उस मनोज झा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो जो चीज़ें कही गई, तो हमने ये कहा कि ये वो दौर नहीं है, वो समय नहीं है, और कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। जो क्लियर था मेरा ये कि मतलब ये ठाकुर का कुआं वाली जो बात थी उससे आप आहत हुए थे और आपने विरोध किया, तो आपको पार्टी में सपोर्ट नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला। और हम क्यों कर रहे थे? वही तो हम बोल रहे हैं कि हम ये कह रहे थे, ना वो समय है, ना वो दौर है, और ना वैसा करने की ज़रूरत थी मनोज झा जी को, जो उन्होंने पार्लियामेंट में किया, जो बयान बोले। और जब टॉपिक कुछ और था, उसमें कुछ और चीज़ें लाई गई, तो ये तो दिखता है कि मतलब उस पार्टी की मानसिकता क्या है एक जात के प्रति। तो उस जगह जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। देखिए कि अभी कई सारे सर्वे आ रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप या आपका परिवार उन नेताओं में से है जो जमीनी तौर पर लोगों से कनेक्ट करते हैं। तो आपका सर्वे क्या कहता है? सी वोटर सर्वे कुछ कहे और कोई दूसरा सर्वे 2025 में क्या होने जा रहा है? 25 में फिर से आपको एनडीए आएगी, ज़ोर शोर से आएगी, है ना। स्वाभाविक है कि ये बातें इसीलिए भी उठती हैं क्योंकि एक समय हो चुका है। लेकिन दोनों पक्षों को अगर तराजू पे तोला जाए तो एनडीए की सरकार ने जितना आज के समय में विकास के मामले में हो, चाहे क्राइम कंट्रोल के मामले में हो, हर चीज़ में एनडीए की सरकार आगे है। और कोई भी नहीं चाहता कि वो जंगल राज का दौर वापस से जो आए। 2 साल पहले भी और इस बार भी आपने देखा कि लगभग एक साल से ऊपर जो है कोऑर्डिनेशन बना था नीतीश जी के साथ। और दोनों ही टाइम ये जो पीए लोग हैं, उन लोगों ने पूरी तरीके से लूट खसोट का जो है व्यापार शुरू कर दिया था। हर डिपार्टमेंट में लूट हो रहा था, हर जगह से जो है एक पार्टी के कुछ अलाल दलाल लोग जो हैं वो पूरी तरीके से हावी होने की कोशिश कर रहे थे कि हर डिपार्टमेंट में कैसे कमाई की जाए। और आरजेडी का हश्र ऐसे नहीं हुआ है कि मतलब जो आज जिस पोजीशन पे आरजेडी है वो ऐसे नहीं है, वो कुछ लक्षण ऐसे हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिसके वजह से आरजेडी इस जगह पे पहुंची हुई है। आप एनडीए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए एनडीए में तो घमासान मचा हुआ है। एनडीए की पार्टी है लोजपा रामविलास। अब इसके सुप्रीमो हैं चिराग पासवान, जो केंद्र में मंत्री भी हैं। अब चिराग पासवान की पार्टी ने, युवा लोजपा ने, एक
प्रस्ताव पारित किया बाकायदा मीटिंग कर, उसमें कहा गया कि हमारे सीएम कैंडिडेट हैं चिराग पासवान। अब ये कैसे कैसे यूनिटी बनेगी? अगर चिराग पासवान को उनकी पार्टी कर दे, भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को कर दे, तो फिर एनडीए कहाँ बचा? नहीं, देखिए, हम ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। एनडीए में अगर ऐसी बातें आई हैं तो नहीं आनी चाहिए। और युवाओं के द्वारा, मतलब युवा विंग के द्वारा अगर ये किया गया है तो इसको मतलब कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल करने का जिम्मेवारी अगर किसी व्यक्ति का है तो उस पार्टी के लीडरशिप का होना चाहिए, है ना। और उस लीडरशिप का ये बाकायदे होना चाहिए कि आप अपने ऐसे एलिमेंट्स को जो है कंट्रोल में रखिए ताकि चीज़ें अच्छे से स्मूथली जो है आगे बढ़ सकें। हाँ, और बिहार जिस तरक्की की ओर जा रहा है उस तरक्की में हम लोगों को कोई जो है बीच में अड़ंगा ना लगे, है ना। जहाँ तक की बात है, आप जो बोल रहे हैं, हम पहले भी बोल चुके हैं, हमने बार बार बोला है कि कभी भी गठबंधन खुले मन से होना चाहिए। और हम ये मानते हैं कि एनडीए में गठबंधन पूरे मन से, खुले मन से, बिना उसके जो है हम कहते हैं कि बिना अंदर के क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें छुपा लेते हैं कुछ लोग, मन की भावनाओं को छुपा लेते हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं उनको छुपा लेते हैं। तो इस सब के परे जो है गठबंधन होना चाहिए। हाँ, और गठबंधन पूरी तरीके से खुल करके होना चाहिए, मर्दों की तरह होना चाहिए। तो आप चुनाव लड़ेंगे 6 महीने बाद, 5 महीने बाद जब चुनाव होंगे और उसमें फिर चिराग पासवान नहीं आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी? देखिए, ये तो अब गठबंधन में हम भरोसा करके आए हैं। आपके प्रचार करने फिर नहीं आएंगे चिराग पासवान, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी? देखिए, कौन आ रहे नहीं आ रहे, हम वही बात बोल रहे हैं कि ये सारी बातें, गठबंधन का ही मतलब ही होता है, गठबंधन धर्म का मतलब ही होता है कि आप ऑनेस्टी के साथ गठबंधन कीजिए, है ना। तो ऑनेस्टी अगर मिसिंग रहेगी तो कहीं ना कहीं मन में जो है ये मनभेद जो होता है वो होगा, है ना। कहीं ना कहीं आप देखिए, ये मतभेद वाली बात नहीं है, मनभेद हो जाएगा। हाँ, तो मनभेद से लोगों को बचना चाहिए। देखिए, जो नए दौर के युवा हैं निश्चित रूप से वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट करेंगे आनंद मोहन जी के बजाय। तो उसी तरह से जो नया दौर का जो युवा है वो नीतीश कुमार से कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि निशांत कुमार को आगे लाया जाना चाहिए? देखिए, आगे बात यह है कि बिहार को अभी कम से कम 5 से 10 साल और जो है डेवलपमेंट का, बिहार के डेवलपमेंट का बाकी है। और जिस राह पे हम लोग चल रहे हैं, जो डेवलपमेंट आज हम लोग सीना ठोक करके बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ मरीन ड्राइव है। अभी से कुछ साल पहले चले जाइए, कोई सपना में भी नहीं सोच सकता था कि कुछ ऐसा पटना में होने वाला है ना। पटना को ही देखिए कितना सवारा गया है। बात बाकी बिहार में तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन सिर्फ पटना को देखा जाए, अगर राजधानी को देखा जाए, तो जो डेवलपमेंट की मिसालें दी गई हैं, हम ये मानते हैं कि अभी भी लीडरशिप पे सबको भरोसा है और सबको यकीन है कि ये लीडरशिप और ज़्यादा, हमारे जो गार्जियन हैं उनके अंडर और ज़्यादा मजबूती से बिहार के डेवलपमेंट पे जो है काम होते रहेगा। आपने नहीं कहा, इस सवाल को टाल गए आप। निशांत कुमार का सवाल था। आना चाहिए, उनको आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, है ना। लेकिन लीडरशिप अभी भी नीतीश कुमार जी के हाथ में होना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि 2025 से 30 नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहें? क्यों नहीं, सब चाहते हैं। क्यों उनकी सेहत पर सवाल उठाया जा रहा है? जो सवाल कर रहे हैं उनसे पूछिए क्यों कर रहे हैं। हम लोग को तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे, हम लोग तो रोज़ मिलते जुलते हैं। हाँ, और ऐसा तो कोई बात है ही नहीं कि मतलब जो लोग सवालिया निशान कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र की या फिर कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जो भी हम मानते हैं कि एक स्वच्छ राजनीति में इसकी कोई जगह होनी नहीं चाहिए, कन्फ्यूजन क्रिएट करने की। मतलब ये माना जाए कि कितना भी बड़ा ऑफर तेजस्वी यादव की तरफ से आए, आप जाने वाले नहीं हैं अब? नहीं, क्यों, इसमें कोई इफ एंड बट तो रह ही नहीं गया ना। जब हमने अपना सवाल किया, तो इंस्टेड ऑफ आप हमें बुला करके हमारे मन की बातों को जानने के बजाय पूरे पार्टी के एक एक व्यक्ति ने मेरा जो है विरोध किया उधर। और उसके बाद जब आपको क्या कहते हैं, ये वोटिंग की बारी आई,
सरकार गिराने की बारी है, तब आपको याद आया कि एक चेतन आनंद भी है, उनको जो है मनाने और रिझाने की ज़रूरत है। तो ये तो हम लोगों ने देखा ही है वहाँ पर का जो दोहरी चरित्र की बात जो हम कहते हैं कि डुअल नेचर है, वो तो देख लिया है और उसके भुक्तभोगी भी रहे हैं। तो वहाँ पर जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा तो होता। आपको नहीं लगता है कि अगर आप इतनी मजबूती से यह बात कहेंगे तो आपको ग्रांटेड लिया जाने लगेगा एनडीए में? क्या चीज़? ग्रांटेड लिया जाने लगा कि ठीक है अब तो चेतन आनंद मोहन कहीं नहीं जाएंगे, अब तो हमारे ही साथ रहेंगे, आपको आपका हक नहीं मिलेगा? नहीं, देखिए, हम तो उसी दिन अपने पूरे मेंबरशिप को जो है ताक पे रख करके आ गए, है ना। अब एनडीए के पास आए हैं तो एनडीए वाले ज़रूर ख्याल रखें, है ना। आए हैं तो आपको बचाए हैं तो हमारा योगदान है, मेरा हक है ना। तो हम ये मानते हैं कि एनडीए वाले जानते भी हैं, समझते भी हैं, है ना। आज बहुत हद तक हम लोग कंफर्टेबल भी फील करते हैं इसीलिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि घर में है ना। और घर में अगर कोई ऐसी बात आएगी तो घर के लीडर्स को, मतलब जो भी हमारे ऐसी बात आएगी तो उनसे बात होगी, है ना। मीडिया में जाने की अभी कोई आवश्यकता तो दिखाई नहीं दे रही है। अपनी जो आपकी सीट है उसके अलावा आप जो विरासत संभाल रहे हैं वो आनंद मोहन की विरासत है। तो जो बिहार में चुनाव होने जा रहा है 6 महीने बाद, इसमें बाकी जो सीटें हैं उस पर कैसे आप अपना कंट्रीब्यूट करेंगे? नहीं, तो उसमें तो हम लोग जहाँ पर भी पार्टी हमें बुलाएगी, गठबंधन हमें बुलाएगा, निसंकोच हम वहाँ पर जाने का कोशिश करेंगे और जाएंगे, है ना। जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक जा कर के वहाँ के सीट को मजबूत करने का कोशिश। सिंबल क्या होगा आपका? आप किस सिंबल पे लड़ेंगे? हम तो जेडीयू में के साथ। हाँ बिल्कुल। तो ये भी कहा जा रहा है ना कि आपके समर्थक जो आसपास की सीटें हैं, सवाल एक सीट का नहीं है। देखिए, आपके समर्थक टकटकी लगाए बैठे हैं, देख रहे हैं, सवाल सिर्फ आपकी सीट का नहीं है। हाँ, नहीं, हम बता देते हैं। आपने हमसे पूछा निशांत जी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन लीडरशिप कौन है? नीतीश कुमार। हम पॉलिटिक्स में संजोग से आ गए, लेकिन लीडरशिप कौन है? आनंद मोहन। तो ये सवाल उनके लिए सवाल छोड़ देते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि ठीक है, आप अब ये कहा जा रहा है कि आपका जो प्रभाव है, आपके परिवार का जो प्रभाव है सिर्फ एक सीट तक तो सीमित नहीं है। तो बाकी जो आपके समर्थक हैं वो भी टकटकी लगाए आपकी तरफ देख रहे हैं कि क्या आप एक पार्टी बनाकर एनडीए में कई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, या आप जदयू में ही अपने लोगों को, अपने समर्थकों को टिकट दिलवाएंगे? तो कैसे ये सारे सवाल जो भी हैं, हम जैसा कि बोल चुके हैं कि संजोग से हम पॉलिटिक्स में आ गए हैं, है ना। आप जैसा पहले प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसका भी यही जवाब था कि लीडरशिप अभी भी अगर नीतीश कुमार हैं तो यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा, मेरे फ्रेंड्स ऑफ आनंद का आप जो भी आप बात कर रहे हैं, जो हमारे समर्थक लोग हैं, हाँ, तो फ्रेंड्स ऑफ आनंद जो हम चला रहे थे, अब जब आनंद मोहन जी आ चुके हैं तो लीडरशिप उन्हीं का ही है ना। डिसीजन उन्हीं का होगा, निर्णय जो भी वो लेंगे, हम लोग का काम है उसको फॉलो करना, है ना। तो हम फॉलो करेंगे, है ना। नहीं, तो यही सवाल है ना कि आपको भरोसा है जदयू नेतृत्व पर कि आपके समर्थकों को जो आपकी तरफ देख रहे हैं? भरोसा नहीं होता तो आज मेरी माँ अपने समर्थकों को टिकट दिलवा पाए? नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर भरोसा नहीं होता आज मेरी माँ लवली आनंद जी एमपी नहीं होती। भरोसा है इसीलिए जेडीयू से आज मेरी माँ एमपी हैं। भरोसा है इसीलिए हम उधर से अपने मेंबरशिप को ताक पे रख करके इधर आकर के वोटिंग किए। भरोसा है तभी ना। आपको अपनी सीट पर तो किसी को कोई डाउट नहीं, लेकिन जो आपके समर्थक को जदयू आपके समर्थकों के साथ टिकट देने में न्याय करेगा, अब भरोसा है? क्या बोल रहे हैं हम? वही बोल रहे हैं ना कि जब भरोसा है तभी ना इधर है। अगर भरोसा नहीं होता तो इधर नहीं होते, है ना। भरोसा है, जो भी डिसीजन मेरे पिताजी लेंगे, जैसा भी डिसीजन वो लेंगे, हाँ, मिल करके जो भी बातें होंगी वो आपको भी जानकारी हो जाएगी, हमको भी जानकारी हो जाएगी, है ना। जो भी डिसीजन होगा उन्हीं का डिसीजन होगा। तो चेतन आनंद ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एनडीए ही अब ठिकाना होगा, एनडीए ही घर है और जनता दल यूनाइटेड घर है। मैं भी जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर ही लड़ूंगा और मेरे जो परिवार के से जुड़े हुए लंबे समय से समर्थक हैं उनको भी
न्याय मिलेगा जनता दल यूनाइटेड में, उनको भी टिकट मिलेगा।